नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्र लोक में आपका स्वागत है। अब ये तंत्र लोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये हमारा एक नया चैनल है, जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्र लोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है। मैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रहता हूं। मेरे साथ एक ऐसी खौफनाक और दिल दहलाने वाली घटना घटी है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ये कहानी उस डर और खौफ की है जो मैंने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरे पापा कस्टम ऑफिसर हैं। वे अपनी जॉब के कारण दिल्ली में रहते हैं। मंडला में हमारा निजी घर है, जहां मैं अपनी बहन सिया और अपनी मम्मी शांति देवी के साथ रहता हूं। मेरी फैमिली बहुत ही खुशहाल है। वही शहर में मेरे एक ताऊ रहते हैं, जिनके 3 बेटे हैं, निखिल, समीर और अनुभव। ये मेरे भाई के साथ साथ मेरे दोस्त भी हैं। वे भी अक्सर मेरे घर में आया जाया करते हैं और हम सब एक ही कॉलेज में हैं। मैं बीटेक फाइनल का स्टूडेंट हूँ। सिया का फर्स्ट सेमेस्टर है। ये तो मेरा परिचय हो गया। अब मैं आपको अपने साथ घटी उसे खौफनाक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरू से ही मैंने देखा है कि जब छुट्टियां होती हैं तो हम सब लोग अपने पुश्तैनी गांव धामपुर में जाते हैं। गांव एक बहुत ही इंटीरियर इलाके में है। जब भी हम अपने गांव जाते थे तो एक घना सुनसान जंगली इलाका पड़ता था, जो गांव से ही लगा हुआ था। वहां से जंगल शुरू होता था, जहां के वीरान रास्तों में एक अजीब सन्नाटा छाया रहता था। वहां एक बहुत बड़ा 2 मंजिला मकान बना हुआ था। बहुत दूर से ही उस मकान की ऊपरी मंजिल दिखाई देती थी। जब भी मैं उस मकान को देखता था तो मुझे एक अजीब आकर्षण महसूस होता। मेरे मन में आता कि मैं वहां जाकर देखूं कि आखिर वो बंद मकान कैसा है और उसके भीतर क्या है, कौन रहता है और सुनसान क्यों पड़ा है, क्या वहां कोई नहीं। मैं उत्सुकता से अक्सर उस मकान के बारे में पूछता तो मेरे पापा टाल जाते थे। लेकिन गांव में जाकर जब मैं अपनी दादी से पूछता था तो दादी उस मकान के बारे में कहानी सुनाया करती थी। दादी हमेशा हमें उस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाया करती। कभी कहती कि घर में किसी आत्मा का वास है, तो कभी ये कि उस घर में कुछ छुपा हुआ है। मैं और मेरी बहन इसे सिर्फ बच्चों की बात मानकर हंसी में उड़ा देते थे। लेकिन जल्दी ही हमारी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जो बेहद खौफनाक और दिल दहलाने वाला था। हम सब लोग आराम से एक दिन दोपहर को बैठे हुए टीवी देख रहे थे। तभी गांव से फोन आया कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर हम सबको बहुत ही सदमा लगा, क्योंकि मैं और सिया दादी से खूब ढेर सारी कहानियां सुना करते थे। उनसे हमें बहुत ही लगाव था। फिलहाल पापा को सूचना दी गई। वे घर आ गए और हम सब लोग धामपुर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन अभी हमें एक झटका और लगा था। मैंने देखा कि कमरे में जाकर पापा किसी से बात कर रहे हैं। किसी का फोन आया था। बातें करते करते पापा जोर जोर से बोलने लगे और बहुत ही परेशान दिखाई देने लगे। मैं बीच में उन्हें टोकना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इंतजार किया कि पापा फोन बंद करें, फिर बात बताएं कि आखिर क्या हुआ है। जब उन्होंने फोन कॉल कट कर दी तो बताया कि तुम्हारे ताऊ जी का फोन था। वे गांव के बाहर बने हुए मकान को बेचना चाहते हैं, लेकिन उसकी कोई लेने वाला तैयार नहीं था। एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्टर तैयार हुआ है। वो यहाँ पूरा फार्म हाउस बनाना चाहता है, लेकिन लोगों ने उसे भड़का दिया है। यहाँ आकर देखो कि क्या हो सकता है। दादी की मौत की खबर के साथ ही ये और भी बड़ी आश्चर्यजनक बात पता चली थी, जिससे हम सब लोग हैरान रह गए कि जो सुनसान इलाके में बना हुआ मकान था वो हम लोगों का ही था और दादी के नाम था। वो मकान उनकी मौत के बाद मेरे पापा और चाचा ताऊ के लिए बंटवारे का कारण बन गया। वहां जाकर उसे मकान का भी फैसला करना था। दादी की मौत के बाद हम सब एक बार फिर गांव गए। इस बार मैं अकेला नहीं गया था। मेरे साथ मेरी बहन सिया और मेरे करीबी दोस्त भाई समीर और निखिल थे। वे भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे कि वो मकान हमारा है। हम चारों ने ही सोचा था कि यह सिर्फ एक पुराना घर है, जिसे साफ करके हम कुछ दिन वहां आराम करेंगे और थोड़ा एडवेंचर फील करेंगे।
मुझे इस पर यकीन था कि ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां होंगी, क्योंकि घर की स्थिति इतनी जर्जर थी कि अब वहां कोई नहीं जाना चाहता था। जब हम सब लोग गांव पहुंचे तो वहां पर मातम पसरा हुआ था। दादी के दाह संस्कार के बाद सारे कार्यक्रम निपटे। इस बीच में हम लोगों ने गांव वालों से उस मकान का जिक्र किया तो उन लोगों के चेहरे पर सन्नाटा पसर गया और वे एक दूसरे की ओर देखकर सहमे हुए। सुर ने बोले, वहां जाने का नाम तक न लेना, मुखिया जी से पूछना, वे सब जानते हैं, भूल कर भी उधर का रुख मत करना। उन भोले भले गांव वालों की बुद्धि पर मुझे तरस आया कि बेचारे अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ थी कि वे उस मकान के बारे में बहुत जानते थे। फिलहाल हमें वहां जाना था और वहां रहकर भी दिखाना था। हमने प्रोग्राम बना लिया कि उस मकान में चलकर देखते हैं, सफाई करते हैं। हम लोगों का इरादा था कि वहां पर जाकर कुछ वीडियो फिल्म बनाएंगे और कुछ एंटीक लुक वाले वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे हम लोग भी दोस्तों में फेमस हो सके। ये हमारी बेकार की जिद थी, जो एक जुनून बन चुकी थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये हमें साबित करना था। वहां पहुंचते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी। एक बार तो हम सब लोग सहम गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे मन में आया कि वहां से वापस लौट जाऊं। तभी मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले, क्या यार तुम डर गए हो? अरे चलो भाई चलो, इस मकान के बारे में केवल कहानियां ही सुनी हैं तुमने, वहां कुछ नहीं है। ये सुनते ही मेरे मन में जोश आ गया और हम सब उस मकान में दाखिल हो गए। हमने घर में कदम रखा। घर का दरवाजा नक्काशीदार लकड़ी का था, जिस पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दरवाजा जोर से धक्का देने पर चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अचानक वहां इंसानी दखल हुआ तो कहीं कोने में बैठे हुए कबूतर और चमगादड़ चौंक कर फड़फड़ाकर उड़े तो हम सब डर गए। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें एक गंदी बदबू थी और हम सब एक साथ चौंक गए। डरते डरते हम सब अंदर बढ़ते चले गए। घर का दृश्य देखते हुए हम सब चुप थे। दीवारें दरारों से भरी हुई थीं, छत से प्लास्टर गिरा हुआ था और एक कोने में ढेर सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था। हर जगह घना धुआं सा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दीवारों पर कुछ अजीब से चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में इंसान के आकार थे, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। कुछ चित्रों में चेहरे पूरी तरह से नष्ट हो गए थे और उनके स्थान पर काले धब्बे थे। जैसे ही हमारी नजरें इन चित्रों पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे इन आंखों में कुछ गहरी शैतानी ताकत हो। सिया ने घबराकर पूछा, ये क्या है? किसी ने ये चित्र क्यों बनाए होंगे? मैंने माहौल को हल्का करने के लिए कहा कि शायद यहाँ पहले जो लोग रहते थे उन्होंने बनाया होगा। हमने घर के भीतर जाने का फैसला किया और हर कमरे की स्थिति का जायजा लिया। घर के अंदर एक खामोशी थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने देखा कि सबके चेहरों पर खामोशी थी और सभी अंदर से डरे हुए थे, लेकिन वापस कोई नहीं जाना चाहता था। हम ऊपर की ओर सीढ़ियों पर चढ़े, जिनका लकड़ी का ढांचा बहुत कमजोर था। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं। हम ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक कमरे का दरवाजा भी टूटा हुआ था। उस कमरे में जाने से पहले हम सभी ने आपस में बात की कि हम एक साथ चलेंगे, ताकि अगर कुछ भी अजीब हो तो एक दूसरे का सहारा ले सकें। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था और एक पुरानी किताबें और कपड़े फैले हुए थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई दी, जो जैसे किसी ने धीरे धीरे कहा हो, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम चौंक गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये सिर्फ हमारी कल्पना लग रही थी। मैंने देखा सिया बहुत डर गई हैं और मेरे दोनों दोस्त भी घबराए हुए थे। मैंने उनको तसल्ली देने के लिए कहा कि यह केवल हवा की आवाज थी और कुछ नहीं है। सिया ने डर से कांपती हुई आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं जानती भैया, यहां से वापस चलो। अब हमें ये 1 मिनट भी नहीं रुकना है। डर तो मेरे मन में भी बैठ गया था कि हम घर से बिना बताया हुए यहां आए हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, हमें कोई ढूंढेगा भी नहीं। निखिल बोला, चल यहां से भाग चलते हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि हम ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसमें आना तो आसान है, लेकिन निकलना मुश्किल है। हम दरवाजे की तरफ गए। उसके बाहर हमारे पैर ही नहीं उठे और हमने देखा कि वापस घूमकर वहीं पर आ गए। मैं बुरी तरह से डर गया। मैं अपने दोस्तों के साथ पूरी तरह से फंस गया था। रात का समय आ गया। सिया ने कहा, मुझे डर लग रहा है भैया, क्या ये सच में सुरक्षित हैं? मैंने उसे शांत करते हुए कहा, तुम डरपोक हो सिया, यहां कुछ नहीं होगा, बस आराम करो।
लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सच में डर दिया। रात के लगभग 2 बजे मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे को खटखटा रहा हो। पहले तो मैंने इसे अनदेखा किया, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि सिया और समीर भी नींद से जाग चुके थे। सिया घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? मैंने घबराकर पूछा। क्या सुना? सिया ने कहा। वो दरवाजे की आवाज। डर के मारे हमारी सबकी हालत खराब थी। भला इतनी रात को कौन हो सकता है? हम सभी चुपचाप उठे और दरवाजे के पास गए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो चौंक पड़ा। बाहर एक छायादार आकृति खड़ी थी। हम सभी डर से कांपने लगे। उस आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें हमसे टकराई। डर के मारे हम सब घबराए हुए वापस कमरे में भागे। हिम्मत करके मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अब रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। जैसे ही हमने बिस्तर पर पांव रखा, हमें फिर एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हल्के कदमों से चल रहा हो। अचानक सिया चिल्लाई, वो फिर वहां है। हमने देखा कि वही छाया अब कमरे में आ गई थी। जैसे ही हम सब उस तरफ मुड़े, वो अचानक गायब हो गई। कमरे का माहौल जैसे और भी डरावना हो गया था। निखिल ने डरते हुए कहा, क्या ये सच में कोई आत्मा है? मेरा दिल डूब रहा था। मैंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ तो है। हम यहां फंस गए हैं। सिया तो रो रही थी, हालांकि हम भी डरे हुए थे। फिर भी बड़ी मुश्किल से उसे हम तीनों ने चुप कराया। हम सब उस रात बहुत डर गए थे, लेकिन सुबह होते ही हम सब ने इसे सिर्फ भ्रम मान लिया और घर को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत थी। उस घर में जो हुआ वो हमें कभी नहीं भूलने वाला था। हम सब ने सुबह होते ही रात की घटनाओं को पीछे छोड़ने की कोशिश की। मेरा दिमाग यहां से भागने का प्लान बना रहा था। नाश्ता करते समय मैंने मजाक में कहा, शायद ये सब हमारे दिमाग का खेल था। पुराना घर, अजीब वातावरण और डरावनी कहानियों का असर। लेकिन सिया अब भी चुप थी। वो बार बार खिड़की के बाहर देख रही थी। खिड़की से सिर्फ सूखे हुए पेड़ और घर के पीछे का वीरान बगीचा दिखाई दे रहा था। समीर ने पूछा, क्या देख रही हो सिया? सिया ने धीरे से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहां से हमें देखो। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था, बस सूखे पेड़ों के झुरमुट और पुराना झूला दिखाई दे रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हारा वोम ही तुम्हें डरा रहा है, वहां कोई नहीं है। लेकिन निखिल ने कहा, यार वो झूला हिल क्यों रहा है? यहां तो हवा भी नहीं चल रही। हमने देखा कि झूला सच में धीरे धीरे हिल रहा था। समीर ने उत्सुकता से कहा, क्यों ना वहां जाकर देखें, शायद सच में कुछ है। सिया ने विरोध किया, यह सही आइडिया नहीं है। लेकिन हम तीनों ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और घर के पीछे वाले बगीचे में जाने का फैसला किया। हम सब बगीचे में पहुंचे। वहां की स्थिति और भी अजीब थी। पेड़ सूखे हुए थे और उनकी टहनियां नीचे जमीन तक झुकी हुई थी। जमीन पर कहीं कहीं गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी को नोचा हो। निखिल ने सवाल किया, ये क्या है? क्या ये किसी जानवर ने ये किया होगा? समीर ने कहा, मुझे नहीं लगता, ये किसी इंसान के हाथों से बना लगता है। झूला अब भी हल्के हल्के हिल रहा था। जैसे ही हमने उसके पास जाने की कोशिश की, हमें अचानक ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कुछ आवाज आ रही हो। मैंने पूछा, क्या तुमने सुना? निखिल ने जवाब दिया, हाँ, ये आवाज तो जैसे नीचे से आ रही है। हम सब ने झूले के नीचे की जमीन को ध्यान से देखा। वहां मिट्टी थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे हाल ही में उसे किसी ने खोदा हो। समीर ने उत्सुकता से कहा, शायद यहां कुछ दफन है। सिया ने घबराकर कहा, नहीं, इसे मत छेड़ो, यहां से निकलने की कोशिश करो। अभी भी हम ठीक हैं, पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन समीर और निखिल ने जिद पकड़ ली। उन्होंने घर से एक फावड़ा लाने का फैसला किया। सिया मना करती रही, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। समीर अंदर से फावड़ा ढूंढ कर लाया। जब मैंने खुदाई शुरू की तो हमें जमीन के नीचे एक लोहे का संदूक मिला। वो संदूक बहुत पुराना था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। निखिल ने उत्सुकता से कहा, इसे खोलते हैं। सिया रो पड़ी, नहीं, हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। लेकिन समीर ने किसी की नहीं सुनी। उसने उस संदूक को खोल दिया। जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध फैली। संदूक के अंदर पुराने कपड़े, कुछ माला जप और एक छोटा शीशा था। यार, ये तो कुछ भी खास नहीं है, समीर ने निराश होकर कहा। सिया की आवाज कांप रही थी,
शायद ये किसी तांत्रिक का सामान है, हमें इसे छूना नहीं चाहिए था। लेकिन जैसे ही हमने उस संदूक को बंद किया, हमें लगा कि हमारे आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई है। पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। हम सब घबरा गए और संदूक वहीं छोड़कर भागकर बाहर भागे। लेकिन अजीब बात थी कि हम सब घर के अंदर आ गए। जैसे ही हम घर में वापस आए, घर का माहौल और भी डरावना लगने लगा। दीवारों पर बने विकृत चित्र हमें घूरते हुए से लग रहे थे। डरे हुए तो हम सब थे कि कहां आकर फंस गए, और अब रोना भी आ रहा था कि घर वाले ढूंढ रहे होंगे। उनको तो पता भी नहीं होगा कि हम यहाँ हैं, और ये एक ऐसा चक्रव्यूह है कि यहाँ से हम निकल भी नहीं पा रहे। सिया ने रोते हुए कहा, यह जगह सुरक्षित नहीं है। समीर ने कहा, तुम पागल हो गई हो, ये सब तुम्हारा वोम है। लेकिन सिया की बात को नकारना मुश्किल था। भूख के मारे हाल बेहाल था। सबके अपने अपने बैग थे जिनमें हम खाने पीने का सामान लेकर आए थे। वहीं बैठकर हम लोगों ने बिस्कुट, नमकीन और ड्राई फ्रूट्स निकाले। उन्हें खाकर कुछ दिमाग को ताजगी मिली। अब घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। जब हम नाश्ता कर रहे थे तो रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। जब मैंने जाकर देखा तो सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की कि शायद ये सब हवा की वजह से होगा। लेकिन जैसे ही हम अपने कमरों में गए, घटनाएं और डरावनी हो गईं। सिया की जोर से चीख सुनाई दी। समीर, निखिल और मैंने चौंक कर देखा और पूछा, क्या हुआ? सिया का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो कांप रही थी। उसने खिड़की की ओर इशारा किया। मुझे एक औरत दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। वो मेरी खिड़की के बाहर खड़ी थी। हम सब ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। ये तुम्हारा वोम होगा, मैंने उसे समझाया। लेकिन सिया की हालत देखकर हमें यकीन हो गया कि कुछ तो गलत था। खिड़कियों के बाहर बार बार किसी के चलने की आवाजें आती रहीं। हम सभी भयभीत थे। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब हमें दीवारों से आती हुई फुसफुसाहट सुनाई दी। ये आवाज साफ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब यह साफ था कि यह सिर्फ हमारा भ्रम नहीं था। उस घर में सच में कुछ था। सिया सुबकते हुए बोली, हम यहां से कैसे निकल पाएंगे? मैंने जवाब दिया, हम घर को नहीं छोड़ सकते। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सिया की बातों और दीवारों से आ रही फुसफुसाहट ने हम सभी को भीतर तक डरा दिया था। लेकिन मैंने और समीर ने फैसला किया कि हमें अपने डर को काबू में रखना होगा। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो हो रहा है वो कोई अलौकिक घटना है। हालांकि निखिल और सिया अब ये तय कर चुके थे कि घर में कुछ न कुछ अनहोनी जरूर है। ये सब बकवास नहीं है। सिया ने गुस्से में कहा, तुम लोग इसे हल्के में क्यों ले रहे हो? यहां सच में कुछ है। निखिल ने भी उसकी बात का समर्थन किया। भाई, वो दीवार से आ रही आवाजें और वो झूला, ये सब सामान्य नहीं है। हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि ये सब हमारे दिमाग का खेल है। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की। कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हम यहां से जरूर निकल जाएंगे। देखो, अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और जो भी ताकत है वो हमें यहां से जाने नहीं दे रही। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि कुछ तो है। कुछ राज यहां पर दफन है जो वो शक्ति हमें बताना चाह रही है। अब तक हमारा अनिष्ट होना होता तो हो चुका होता। सिया और निखिल दोनों असहज थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात मान ली। अब हमने फैसला किया कि घर के हिस्सों की अच्छे से सफाई की जाए। मैंने समीर और निखिल के साथ मिलकर घर के पुराने कमरों की सफाई शुरू की। हर कोने में मकड़ी के जाले थे और धूल की मोटी परत। घर की बदबू अब तक कम नहीं हुई थी। अचानक सिया ने हमें आवाज दी, यहां देखो, मुझे एक अजीब सा दरवाजा मिला है। मैं हैरान रह गया। सिया ने हमें एक छोटे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो दरवाजा फर्श पर था और उस पर जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बरसों से बंद पड़ा है। समीर ने उत्सुकता से पूछा, इसे खोले? सिया ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? समीर ने दृढ़ता से कहा, यह दरवाजा बंद क्यों है? इसका मतलब है कि इसे किसी खास वजह से बंद किया गया होगा और यही वजह हमें पता करनी चाहिए। हमने मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। पहले तो वो हिला भी नहीं, लेकिन जब समीर और निखिल ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो वो अचानक खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज दुर्गंध हमारे नथुनों में भर गई।
नीचे अंधेरा था, लेकिन जैसे ही हमने टॉर्च जलाकर अंदर झांका, हमें लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां दिखीं जो नीचे की ओर जा रही थीं। मुझे लगता है हमें नीचे नहीं जाना चाहिए, सिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। लेकिन अगर ये तहखाना है तो हमें इसे देखना होगा, ये घर का हिस्सा है, मैंने जवाब दिया। हम चारों हिम्मत करके नीचे जाने लगे। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे वे टूट जाएंगी। नीचे पहुंचकर हमने देखा कि तहखाने का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर काले निशान थे और फर्श पर कुछ अजीब से सफेद दाग। लेकिन सबसे अजीब बात थी, एक कोने में रखा हुआ लकड़ी का बड़ा बॉक्स, वो बंद था और उस पर भी अजीब से निशान बने हुए थे। इसे मत छुओ, सिया ने तुरंत कहा। समीर ने जवाब दिया, ये बस एक पुराना बॉक्स है। लेकिन जैसे ही हमने उस बॉक्स को छुआ, एक तेज धमाके की आवाज हुई। बॉक्स का ढक्कन खुला। ऐसा लगा जैसे घर की दीवारें हिल गई हों। हम सब चौंक कर पीछे हट गए। मैंने दिल थाम कर देखा कि उस बड़े बॉक्स में समीर झटके से जा गिरा और बॉक्स का ढक्कन बंद हो गया। मेरी और सिया की चीख निकली। निखिल तो जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया था। तभी हमें लगा जैसे तहखाने में कोई और भी है। तहखाने के कोने से एक परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। वो काली आकृति थी, लेकिन जैसे जैसे वो पास आई, उसका चेहरा साफ होने लगा। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसकी आंखें हमें घूर रही थीं और उसका मुंह हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे वो कुछ कह रही हो। सिया चीख पड़ी, भागो यहां से। मैंने बिना कोई पल गंवाए निखिल की बांह पकड़ी और तहखाने से बाहर भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों की तरफ बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? सिया थर थर कांप रही थी। वो रोते हुए बोली, समीर को हमने गंवा दिया। उस परछाई ने धीरे धीरे हमें घेरना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसने अपने हाथ हमारी तरफ बढ़ाए। मैं इतना डर गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब निखिल जैसे होश में आया। वो चिल्लाकर बोला, हमें कुछ करना होगा। सिया ने अचानक अपने गले से चेन का पैंडल खोलकर भगवान की फोटो निकाली। उसने उसे ऊंचा उठाकर जोर जोर से शिव का मंत्र पढ़ते हुए कहा, हमें मत छुओ, भगवान की कसम, हम यहां कुछ गलत करने नहीं आए हैं। अचानक वो परछाई रुक गई। उसके मुंह से एक भयानक गुर्राहट निकली और वो धीरे धीरे गायब हो गई। जब वो परछाई गायब हुई तो तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। हम तीनों बिना कुछ सोचे समझे ऊपर भागे और दरवाजा बंद कर दिया। ये सब क्या था? निखिल ने हांफते हुए पूछा। सिया ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, ये घर शापित है। उस रात हम सभी ने फैसला किया कि अगली सुबह हम ये घर कैसे भी करके छोड़ देंगे। लेकिन क्या घर हमें इतनी आसानी से छोड़ने देगा? हमारी रात पहले से ही भयावह घटनाओं से भर चुकी थी। तहखाने में हुई उस घटना और समीर को खोने के बाद हमारे दिलों में अजीब सी बेचैनी और घबराहट समा गई थी। अजीब सी कैफियत थी। अपने दोस्त समान भाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जोर जोर से रोने का मन कर रहा था और जान के लाले पड़े हुए थे। डर इतना हौबी था कि मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। पता नहीं अगले पल में क्या हो। समीर को याद करके मैं धीरे धीरे सुबक सुबक कर रोने लगा। आखिर हम यहां आए ही क्यों? अचानक अजीब सी ठंडक बढ़ गई और अधूरी सांसों जैसी आवाजें फिर से गूंजने लगीं। हर दीवार, हर छत का हिस्सा मानो चुपके से कुछ कह रहा हो। सिया पहले से कहीं ज्यादा डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर पीड़ा के साथ साथ अजीब सी घबराहट साफ झलक रही थी। निखिल के चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थीं और मैं भी उस भय से अपने आप को छुपा नहीं पाया था। मैं अपनी तरफ से सब कुछ शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी उमड़ रही थी। मैंने हिम्मत बटोरते हुए जोर से कहा, हम सब मिलकर इस रात का सामना करेंगे। हमें यहां से भागने की बजाय पहले यह समझना होगा कि ये आत्मा हमसे क्या चाहती है। जैसे ही मैं ये बोल रहा था, अचानक कमरे की खिड़की तेज हवा से झकझोरने लगी। बाहर से एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में घुस आई, मानो कोई अनदेखी शक्ति ने उसे खोल दिया हो। दीवारों पर उभरते खून के निशान और फुसफुसाहट की आवाजें अब और भी स्पष्ट हो गई थीं। किसी दीवार पर जैसे किसी ने गहरे नाखूनों से खुदाई की हो, शब्द उभरने लगे। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, सिया अचानक जोर से चिल्लाई। वो फिर आ गई। उसकी आवाज कांप रही थी। हमने खिड़की के बाहर देखा।
लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी दीवार के पास एक हल्की सी झिलमिलाहट ने हमें चौंका दिया। धीरे धीरे वो झिलमिलाहट एक अजीब साए में बदल गई। उसका चेहरा पिचका हुआ, काला और विकृत था। आंखों से लाल चमक निकल रही थी। उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, मानो वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उस आत्मा ने अपनी खौफनाक आवाज में कहा, तुम सबका अंत तय है। उसकी आवाज में इतनी कठोरता थी कि हमें लगा जैसे समय थम सा गया हो। सिया की आंखों से आंसू छलकने लगे और निखिल की गर्दन पर पसीने की धाराएं बहने लगीं। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम अभी यहां से निकल जाएंगे, हमें यहां से जाने दो। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वे हमें इस डरावनी आत्मा की शाप से बचा लें। जैसे ही वो आत्मा गायब हुई, कमरे की हवा में एक अस्थिरता सी फैल गई। सभी बत्तियां झपकने लगीं और कमरे के फर्श पर हमने देखा कि खून की बूंदें धीरे धीरे एक दिशा में बह रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन बूंदों को नियंत्रित कर रही हो। दीवारों पर पहले से बने निशानों में अब नए निशान जुड़ गए थे। कौन सी शक्ति इतनी भयंकर है कि हमारे साथ खेल रही है? निखिल ने पूछा। उसका स्वर पूरी तरह से घबराहट में डूबा हुआ था। मैंने दरवाजे की ओर देखा, जो अचानक से जोर से बंद हो गया था। लगता था जैसे घर के भीतर एक अंधेरी छाया ने उसे बंद कर दिया हो, ताकि हम बाहर नहीं जा सकें। उस समय मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। हमें इस आत्मा का सामना करना ही पड़ेगा। अचानक कमरे में एक जोरदार हवा का तूफान उठने लगा। दीवारें हिलने लगीं, फर्श पर पड़े फर्नीचर अपनी जगह से सरकने लगे। सिया ने अपने भगवान के फोटो को मजबूती से पकड़ लिया, जबकि निखिल ने अपनी आंखों में घबराहट को छुपाते हुए पूछा, क्या हम बच पाएंगे? मैंने अपनी रिहाई की कोशिश करते हुए कहा, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें इस आत्मा से कुछ पूछना होगा कि ये हमसे क्या चाहती हैं। उस पल में जैसे ही मैंने ये कहा, अचानक निखिल के पीछे से एक भयंकर गुर्राहट की आवाज आई। फिर एक तेज चीख गूंजी। हमारे कलेजे दहल उठे। मैंने घूम कर देखा कि निखिल हवा में झूल रहा था और फिर निखिल की पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ जैसी आवाज ने हमें हिलाकर रख दिया। एक धुंधली परछाई निकल आई। उसकी आंखों में से लाल लाल खून टपक रहा था और चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उस परछाई ने हम सभी की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तुमने मेरे राज को छेड़ा है। उसकी आवाज में एक ऐसी कठोरता थी कि हमने महसूस किया कि यह केवल चेतावनी नहीं, बल्कि हमला था। उस आत्मा ने अचानक हवा में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कमरे में हर चीज उड़ने लगी। कुर्सियां, मेजें, किताबें, सब कुछ एक अजीब गुरुत्वाकर्षण के साथ हवा में उड़ने लगा। मैं खुद को थामने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर बेचैन हो गए। सिया ने भगवान की मूर्ति को जोर से उठाते हुए प्रार्थना शुरू कर दी, हे भगवान, हमारी रक्षा कर। निखिल ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में भय और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। मैंने देखा कि उसकी हालत और बिगड़ रही थी। उसकी पीठ ऐसे झुक गई थी मानो बीच से टूट गई हो। कोई अदृश्य शक्ति उसे जमीन की ओर खींच रही हो। उस क्षण मुझे एहसास हुआ कि हमें एक योजना बनानी होगी। तभी मेरी आंखों के सामने ही मेरी तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हुए निखिल ने दम तोड़ दिया। निखिल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जोर से रो पड़ा। सिया तो पहले से ही बेदम हो चुकी थी। मैंने जोर से कहा, हमें उस संदूक को वापस तहखाने में रखना होगा जहां से ये सारी बुरी शक्तियां निकली हैं। सिया ने अपनी हिलती हुई आवाज में कहा, यह तो वही संदूक है जो हमने पहले खोला था और तब से सब कुछ गलत हो रहा है। हम दोनों ने तय किया कि हम फिर से तहखाने की ओर जाएंगे। कमरे के बाहर निकलते ही हमें महसूस हुआ कि घर का हर हिस्सा अब हमारे खिलाफ हो गया है। दीवारों पर चलती परछाइयां, अचानक गूंजती चीखें और फर्श पर फैलते खून के निशान, सब कुछ हमें अंधेरे में खींच रहे थे। हम दोनों तेज कदमों से तहखाने की ओर भागे। सिया के हाथ में भगवान शिव की फोटो थी, तो मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। सीढ़ियां चरमराती हुई हमें नीचे ले आईं। तहखाने में पहले से ही एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक खौफ का साया था। संदूक एक कोने में खुला पड़ा था। अब उसके पास ही फर्श पर समीर की लाश पड़ी थी और उसके चारों ओर एक काला साया मंडरा रहा था। उसे देखते ही मैं फिर से रोने लगा। आंसुओं से मेरी आंखें धुंधली हो गईं। सिया चिल्लाई, हमें उसे तुरंत बंद करना होगा।
क्या कर रहे हो? जल्दी करो, वरना हम मारे जाएंगे। मैंने कहा। जब मैंने देखा कि संदूक के ऊपर पुराने समय के निशान और लाल धब्बे उभर रहे थे, सिया ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर संदूक को छूने की कोशिश की, लेकिन उसे झटका लगा और वो उछलकर दूर जा गिरी। अब मुझे मेरी छठी इंद्रिय ने चेतावनी दी कि अगर मैंने उसे वापस बंद नहीं किया तो ये आत्मा कभी शांत नहीं होगी। इस बीच में सिया भी उठकर खड़ी हो गई थी। वो संदूक की ओर झपटी। इसी के साथ मैं भी संदूक की ओर दौड़ा। हम दोनों ने एक साथ ही ढक्कन को झटके से बंद किया। जैसे ही संदूक बंद हुआ, तहखाने में एक अजीब सी सन्नाटा छा गया। हवा में चल रही सभी आवाजें मंद पड़ गईं और घर मानो एक पल के लिए शांत हो गया हो। लेकिन उस पल में संदूक से एक आखिरी बार वो भयंकर आवाज गूंज उठी, तुमने मेरे राज को छेड़ा है और अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। उस आवाज के साथ साथ हमने महसूस किया कि एक अदृश्य शक्ति ने हमें घेर लिया है। सिया के चेहरे पर भय की लकीरें थीं, आंखों में अब अश्रु चमक रहे थे। मैं अपने अंदर के डर से लड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमें इस खौफ से मुक्ति दिलाओ। हम दोनों भागते हुए तहखाने से बाहर आए और सीधे कमरे में आकर रुके। मैं ये देखकर चौंक पड़ा कि अब वहां पर निखिल की लाश नहीं थी। तभी सिया ने कांपती हुई आवाज में बताया कि खिड़की के बाहर देखो। मैं बुरी तरह चौंका। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की के बाहर एक साया स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। वो साया धीरे धीरे हमारे कमरे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरे घर को छेड़ा है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उस आवाज के बाद कमरे की हर चीज हिलने लगी। अलमारियां अपने आप खुलने लगीं, बिस्तर जोर जोर से कांपने लगा और दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। सिया ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार डालेगी। लेकिन क्या? हम क्या कर सकते हैं? मैंने कांपती आवाज में पूछा। तभी कमरे के कोने से खून की धार बहने लगी। वो खून धीरे धीरे पूरे फर्श पर फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो घर की हर चीज अब हमारे खिलाफ हो चुकी है। सिया ने भगवान की फोटो उठाई और जोर से प्रार्थना करने लगी, लेकिन तभी वो फोटो और चेन उसके हाथ से गिर गई। वो हमारे लिए एक बुरा संकेत था। जैसे ही फोटो गिरी, सिया अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। अब उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में लग रहा था। सिया, उठो, क्या हो रहा है? मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी सिया ने आंखें खोली और एक ऐसी आवाज में बोली जो उसकी अपनी नहीं थी, तुम भी मरने वाले हो, कोई नहीं बच पाएगा। उसकी ये आवाज मेरे दिल को दहला देने के लिए काफी थी। मैंने सिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं दीवार से जा टकराया। वो अब पूरी तरह से उस आत्मा के नियंत्रण में थी। तभी सिया की आंखों से खून बहने लगा। वो खून फर्श पर गिरकर शब्दों का आकार लेने लगा, इस घर से भाग जाओ, वरना तुम्हारे जीवन का अंत यहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे अधूरा छोड़ा तो ये आत्मा हमें हमेशा के लिए परेशान करेगी। ये मेरे 2 भाइयों को खत्म कर चुकी है, इसे खत्म करना होगा। मैं जोर जोर से सभी इष्ट देवों की स्तुतियां करने लगा। सिया अब चुपचाप फर्श पर पड़ी थी और माहौल एकदम शांत था। मैंने बोतल से पानी निकालकर सिया के चेहरे पर छिड़का। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। होश आते ही वो झटके से उठ बैठी और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगी। फिर मुझसे लिपट कर रोने लगी। मेरा दिल भी दुख से भरा हुआ था, लेकिन मैंने सिया को उठाया और उसे सहारा देकर बाहर ले आया। अब बाहर का माहौल शांत था। सिया के साथ मैं बाहर जाने के लिए आगे बढ़ा और बैठक में आ गया, जहां मैंने कई विचित्र चेहरों की फोटो दीवार पर लगी देखी थी। उन्हीं तस्वीरों के साथ समीर और निखिल की तस्वीर लगी थी। मुझे उनकी तस्वीर देखकर रोना आ गया। आश्चर्य की बात थी कि अब हमें जाने से किसी ने नहीं रोका था और कदम भी पीछे को नहीं खींच रहे थे। मुझे लगा कि मैं अब बाहर निकल सकता हूं। ये सोचते ही जैसे मेरे पैरों में नई जान आ गई। मैंने सिया की बाह पकड़ी और चिल्लाया, सिया जल्दी से भागो, जल्दी से। मैं और सिया दौड़े, लेकिन तभी ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर जकड़ लिए। सिया ने चिल्लाकर कर कहा, मेरे पैरों को किसी ने पकड़ लिया है, कौन है? मुझे छोड़ो। मैं सिया के साथ धड़ाम से फर्श पर गिरा और ये देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए कि दीवारों पर लगी सभी तस्वीरें शैतानी हंसी हंस रही हैं। ये वही विकृत तस्वीरें थीं जिन्हें आते समय हम लोगों ने देखा था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि इन सभी तस्वीरों में जान आ गई है।
वे तस्वीरें बड़ी ही भयानक लग रही थीं। उनके हाथ तस्वीरों से बाहर निकले हुए थे और वे हमें अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बेचैन थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया जब मैंने देखा कि निखिल और समीर की तस्वीर भी उन्हीं के साथ लगी हुई थी और उन तस्वीरों में से उनके हाथ निकले हुए थे। उन दोनों ने हमारे पैरों को जकड़ रखा था। मेरे मन में थोड़ी उम्मीद की रोशनी जगी कि ये तो मेरे दोनों दोस्त और भाई ही थे। मैं गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो निखिल, तुम मुझे छोड़ दो समीर, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? तुम तो मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो। निखिल और समीर की तस्वीरों ने खून को सर्द कर देने वाली डरावनी हंसी हंसकर कहा, यहां कोई किसी का भाई नहीं है और कोई किसी का दोस्त नहीं है। ये हमारी अलग दुनिया है जिसमें सिर्फ हम लोगों की चलती है और अब हम तुम दोनों को भी अपनी दुनिया में लाने के लिए बेचैन हैं। मेरा तो खून सर्द होकर जैसे जम गया था। मुझे ऐसा लगा कि अब शायद मैं यहां से जिंदा बचकर नहीं बच पाऊंगा। मेरा दिमाग अब तेजी से काम कर रहा था। मौत को सामने देखकर दिमाग के सभी दरवाजे खुल गए। मैं सोच रहा था कि अंदर जो भयानक आत्मा थी, शायद उसने मुझे जानबूझकर यहां आने दिया। वो मुझे और सिया को डरा रही थी, केवल आतंकित कर रही थी, लेकिन मार नहीं रही थी। अगर मुझे मारना होता तो उसने मुझे मार दिया होता, और जब तक उसने नहीं चाहा तब तक हम लोग यहां से नहीं निकल पाए। शायद वो हमें जाने देना चाहती हैं, इसके पीछे उसका कोई मकसद है। लेकिन मुझे यहां इन आत्माओं ने रोक रखा था, तो जाहिर सी बात है कि मैं अभी भी बच सकता था। अभी भी एक उम्मीद की रोशनी बची हुई थी। अचानक ही ऐसा लगा कि वहां हाल में तूफान सा आ गया है। दीवारें हिलने लगीं और सभी खिड़कियों के दरवाजे पट पट करके बजने लगे। दीवारों पर लगी तस्वीरें डरावनी आवाजें करती हुई डोलने लगीं। उनके मुंह से अजीब अजीब कराहने की आवाजें आ रही थीं। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पैरों से निखिल के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने सिया को झकझोरा, सिया उठो, जल्दी से उठो। सिया खौफ के मारे बेदम थी। मेरी आवाज सुनते ही वो उठी। उसके पैर भी अब आजाद थे। अब मेरे और सिया के अंदर जैसे जान आ गई थी। हम दोनों वहां से अंधाधुंध भागे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार भागते भागते हम गांव में आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे हम कई बरसों की जेल भुगत कर बाहर आए हों और अपने घर में आकर हम दोनों बेदम होकर गिर पड़े। सिया बेहोश हो गई और मेरी आंखें भी बंद हो गईं। भूख, दहशत और थकावट ने मेरा भी बुरा हाल कर दिया था। फिर मुझे भी होश नहीं रहा। तुरंत ही हमारे चारों तरफ भीड़ लग गई। जब मुझे होश आया तो मम्मी मेरे चेहरे पर झुकी हुई थी और बार बार पानी के छींटे मेरे मुंह पर मार रही थी। सिया पहले ही होश में आ गई थी। सब लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे, लेकिन मेरे पापा ने सबको बोलने से मना कर दिया और मुझसे कहा, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारे साथ निखिल और समीर भी गए थे, वे कहाँ हैं? हम लोग लगातार तुमको ढूंढ रहे थे, तुम्हारा कहीं पता ही नहीं मिल रहा था। मुझे तो लगा कहीं तुम्हारा किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया है। मैंने उनको सारी आपबीती सुनाई। मैंने बताया कि निखिल और समीर अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनते ही मेरे ताऊ और ताई दहाड़ मार मार कर रोने लगे। इसके साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों में खुसर पुसर होने लगी। उन लोगों की बातें मेरे कानों में भी पड़ रही थी। वे लोग कह रहे थे कि जैसी करनी वैसी भरनी। आखिरकार उसने अपना बदला ले ही लिया। एक दिन ये तो होना ही था। मेरी समझ में नहीं आया कि गांव के लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आखिर किसने बदला ले लिया? लेकिन बहुत ही गमगीन माहौल था। ऐसे में कुछ भी सवाल जवाब करना ठीक नहीं था। अब समस्या ये थी कि उस मकान से समीर और निखिल की लाशें कौन लेने जाए। वहां जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। आखिरकार गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि वो बहुत शक्तिशाली बन चुकी हैं। मुझे लगता है कि इन बच्चों ने जाकर उसको आजाद कर दिया है। अब वो फिर से गांव पर कहर बनकर टूटेगी। लेकिन मैं साथ में चलता हूं। बच्चों के शरीर तो लाने ही पड़ेंगे। मैं और सिया अभी थके हुए और डरे हुए थे। इसीलिए डॉक्टर ने आकर हमें दवा दी और आराम करने के लिए कहा गया। मेरे पापा, ताऊ, गांव के पुजारी और 2-3 ओझा गुनिया को लेकर सारे लोग समीर और निखिल के शरीर लाने के लिए रवाना हो गए। 1 घंटे के बाद सभी वापस भी आ गए। लौटकर उन लोगों ने बताया कि वहां ज्यादा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत शैतानी आत्माओं का उत्पात हुआ था, तो उसके लिए साथ में इतने सारे तांत्रिक और ओझा गुणिया मौजूद ही थे। बड़े ही गमगीन माहौल में उन दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। मेरे ताऊ अपने 2 जवान बेटों की मौत से बिल्कुल टूट चुके थे। ताई रोते रोते गश खाकर गिर पड़ती थी।
मैंने तय किया कि मुझे उस आत्मा के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। कोई ऐसा राज है जो मुझे नहीं मालूम है। बाकी सब लोग जानते हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। इसलिए मैंने गांव के मुखिया से पूछने का फैसला किया, क्योंकि एक तो वे वृद्ध भी थे और गांव की सारी बातें जानते थे। मैंने सुबह का इंतजार किया और जैसे ही सब अपने काम में व्यस्त हुए और मेरी तरफ से सबका ध्यान हटा, मैं गांव के मुखिया के पास जा पहुंचा। मुखिया ने मेरी बात ध्यान से सुनी और कहा, उस घर में एक महिला की आत्मा भटकती है। उसकी हत्या वर्षों पहले इसी घर में हुई थी। उस महिला की एक बच्ची भी थी और उसके पति ने उसे बेवजह मार डाला था, क्योंकि उसे अपने वंश का दीपक बेटा चाहिए था। इसके अलावा उसकी पत्नी सुंदर भी नहीं थी। वो एक दूसरी सुंदर स्त्री की तरफ आकर्षित था। उस सुंदर स्त्री से शादी करने के लिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला। उसे बचाने के लिए गांव वालों ने झूठी गवाही देकर उसे बचा लिया था। तभी उसका कहर गांव पर भी टूटा है। उसकी आत्मा तभी से बदला लेने के लिए तड़प रही है और तुम्हारे ताऊ जी के दोनों बेटे मर चुके हैं। इसका मतलब वो आत्मा अब आजाद हो गई है। मुखिया की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुखिया की आंखों में खौफ झलक रहा था। उसने कहा कि ये कहानी अपने ताऊ से क्यों नहीं सुनते? मुझसे ज्यादा वे जानते हैं। उनकी बातों से मुझे कुछ जानकारी हो गई और कुछ नहीं हो पाई, लेकिन उनकी उलझी उलझी बातों से मुझे इतना समझ में आ गया कि ये कोई गहरा राज है जो मुखिया से भी ज्यादा मेरे परिवार के लोग जानते हैं और खासकर मेरे ताऊ ज्यादा जानते हैं। तभी तो मुखिया ने उनका नाम लिया। यहाँ मामला उनके बेटों से भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि इसमें उनके दोनों बेटे मौत के मुंह में चले गए थे। मैंने फैसला कर लिया कि अब इसके बारे में पूरी जानकारी मुझे अपने ताऊ जी से ही लेनी है, क्योंकि मेरे मन में अब कई सवाल उठ रहे थे। अगर उसे मकान में किसी महिला की हत्या हुई है तो वो महिला उस मकान में कैसे पहुंची? क्योंकि वो मकान तो हम लोगों का है, तो दूसरा उसमें कोई कैसे रह सकता है? और उसको मारने वाला उसका पति कौन हो सकता है, जिसे गांव वालों ने बचाया? और गांव वालों पर उस आत्मा का कहर कैसे टूटा? ये सारी बातें अंधेरे में थीं, इसलिए मैं शाम की प्रतीक्षा करने लगा, जब मेरे ताऊजी खाली हो और मैं उनसे कुछ बात कर सकूं। आखिरकार वो शाम का समय आ ही गया, जब ताऊजी अपने कमरे में अकेले बैठे हुए थे। वो गम में डूबे हुए थे। मैं उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही उन्होंने मुझसे कहा, मुझे सच सच बताओ, वहां क्या क्या हुआ और तुम लोगों ने क्या क्या किया? उनकी इस बात को सुनकर मैंने शुरू से आखिर तक की सारी घटनाएं उनको सुना दी। वो बड़े ध्यान से एक एक बात को सुनते रहे। मैं उनसे कुछ पूछना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी थी। मैंने अपने ताऊजी से पूछा, ताऊजी जो भी हुआ ये बहुत बुरा हुआ। मैं मानता हूं कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं उसे मकान में नहीं जाता तो मेरे साथ समीर और निखिल भी नहीं जाते, तो उनका ये हश्र नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे हर बार में ऐसा लगता था कि जैसे उसे मकान की ओर मुझे कोई खींच रहा है और मैं अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया। मैं चला गया। मेरी बात सुनकर ताऊजी की आंखों से आंसू बहने लगे और वो बोले, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये सब तुमने अपनी इच्छा से नहीं किया, तुमसे करवाया गया है। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। मतलब ये कि ये सब मेरे कर्मों का फल है। जो मैंने किया उसकी सजा मुझे मिली। उस मकान में जो आत्मा रहती है उसी ने जबरदस्ती अपनी इच्छा शक्ति से तुमको वहां बुलाया। वो चाहती थी कि तुम वहां जाओ और अपने साथ तुम उन दोनों को भी ले जाओ, और वही हुआ जैसा वो चाहती थी। लेकिन गलत ये हुआ कि पहले वो उस मकान तक ही सीमित थी। उसे एक तांत्रिक ने उस मकान तक कैद कर दिया था, लेकिन तुम्हारा बक्सा खोलने से वो आजाद हो गई है। अब तो वो कहीं भी आ जा सकती हैं। अब गांव वालों को भी परेशान करेगी, जैसे वो पहले किया करती थी। उसने कई गांव वालों की जान ले ली है। उन्हीं मृतक गांव वालों के विकृत फोटो दीवार पर लगे हुए हैं। उसी समय गांव वालों ने एक तांत्रिक अनुष्ठान करके उसकी आत्मा को कैद करवाया था, लेकिन उसने उसे तांत्रिक को भी मार दिया था जो तुमने पहले बक्सा खोला था। उस तांत्रिक की सारी चीजें उसी बक्से में थीं, लेकिन उस अनुष्ठान से उसकी शक्तियां उस मकान तक ही सीमित होकर रह गई थी। अब वो फिर से गांव वालों को सताएगी। मेरे चेहरे पर दुनिया भर की हैरानी पसरी हुई थी। मैंने कहा, ताऊजी आप उसके बारे में इतना कैसे जानते हैं? इतनी बात सुनकर ताऊजी जोर जोर से रोने लगे और अपना सिर दीवार पर पटकने लगे। ये देखकर मैं डर गया और मैंने कहा, ताऊजी आप ये क्या कर रहे हो? आपके चोट लग जाएगी। ताऊजी ने कहा, इससे तो बढ़िया मेरी मौत हो जाए, क्योंकि इन सब की जड़ में मैं ही हूं। मेरी ही वजह से मेरे दोनों बेटे आज चले गए। मैं ही इनका हत्यारा हूं। ये आप क्या कह रहे हैं ताऊजी?
मेरी आवाज में जमाने भर का आश्चर्य था। मैं ठीक कह रहा हूं, क्योंकि उसे मकान में जो आत्मा रहती है वो महिला और कोई नहीं, वो तुम्हारी ताई थी, यानी मेरी पहली पत्नी, और उसका हत्यारा मैं ही हूं। ये बात सुनकर मैं आश्चर्य से उछल पड़ा और मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ताऊजी ने कहना शुरू किया। मैं सच कह रहा हूं। अब मेरे सामने रह ही क्या गया है? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। बिना निखिल और समीर के रहना मेरे लिए एक मौत की सजा के समान है। ये मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात थी। ताऊजी ने कहना शुरू किया। ये उस समय की बात है जब मैं एक सुंदर लड़की को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता था। लेकिन घर में मेरे पिताजी की चलती थी। उन्होंने अपनी मर्जी से मेरी शादी की। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं सोचता था कि मेरी पत्नी बहुत सुंदर होगी, तब लड़की देखकर भी शादी नहीं की थी। जब मैंने अपनी पत्नी लक्ष्मी को देखा तो वो बेहद साधारण नाक नक्श वाली लड़की थी, जबकि मैं जिस दूसरी लड़की सुचित्रा को चाहता था, जो काफी सुंदर थी, तब हम सभी लोग उसी मकान में इकट्ठे ही रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे। फिर भी मैंने लक्ष्मी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया, लेकिन मेरी उससे कभी भी नहीं बनी। वो बहुत तेज स्वभाव की थी। वो बहुत जल्दी लड़ने लगती थी। धीरे धीरे उसकी हरकतों से मुझे उससे नफरत होने लगी और ये नफरत बढ़ती ही चली गई। 1 साल के बाद उसने एक लड़की को जन्म दिया। अब हालात और बिगड़ते चले गए। कैसे न कैसे करके 3 साल और निकल गए। इस बीच में मैंने सुचित्रा से रिश्ता नहीं तोड़ा था। उससे लड़ाई झगड़ा होने के बाद मेरा दिमाग खराब हो जाता और मैं सुचित्रा के पास चला जाता था। सुचित्रा गरीब घर की लड़की थी, तो मैं उसकी रुपए पैसों से भी मदद करता रहता था। ये बात लक्ष्मी को भी पता चल गई थी। वो इस बात को लेकर झगड़ा बढ़ाती चली जा रही थी। मेरा जीना दूभर हो गया था। एक दिन सुचित्रा को लेकर मेरा उससे झगड़ा हुआ। झगड़ा बढ़ता गया। उसने मुझे बेहिसाब गालियां दी। मैं गुस्से में अंधा हो गया। मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाया और मुझे पता ही नहीं चला कि गुस्से में मेरे हाथों का दबाव कितना बढ़ गया। जब मुझे होश आया तो वो मर चुकी थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन ये अनहोनी हो चुकी थी। लड़की मिन्नी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, आपने मेरी मम्मी को मार डाला है। मैं सबको बता दूंगी। मैं सदमे में था। मेरी आंखों के सामने फांसी का फंदा झूल रहा था और गांव वालों की हंसी उड़ाती हुई नजरें दिखाई दे रही थी। मैंने आव देखा ना ताव और मिन्नी की गर्दन को भी दबाना शुरू किया। वो चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन चीख नहीं पाई। छटपटाकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसका गला घोंटकर मैंने उसको भी मार दिया। घर वालों को पता न चले, इसलिए मैंने वहीं दोनों की लाश को वहीं उसी मकान में दफन कर दिया और अपने गांव में जाकर कह दिया कि लक्ष्मी लड़की को लेकर अपने आशिक के साथ भाग गई है। गांव वालों ने भी मेरी बात का यकीन किया। पुलिस का मामला भी हुआ, लेकिन गांव वालों ने मेरी गवाही दे दी और मैं साफ बरी हो गया। उसके बाद मैंने सुचित्रा से शादी कर ली, जो समय तुम्हारी ताई जी हैं। फिर निखिल, समीर और अनमोल पैदा हुए। लक्ष्मी की मौत के कुछ ही दिनों के बाद अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लक्ष्मी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसने पूरे घर को सताना शुरू कर दिया। हम लोगों ने परेशान होकर काफी झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर हमने वो मकान ही छोड़ दिया। हम लोग गांव में ये दूसरा मकान बनवा कर रहने लगे। फिर उसके बाद उसने गांव वालों को ही परेशान करना शुरू कर दिया। उसने कई लोगों के जाने ले ली। वहां लगी तस्वीरें उन्हीं की हैं जो कभी जिंदा गांव में रहते थे। मैंने गांव भी छोड़ दिया, शहर में रहने लगा। लेकिन उसकी आत्मा की इच्छा शक्ति ही थी कि उसने तुम लोगों को वहां जबरन बुला लिया। उसने मेरे दोनों बेटों की जान लेकर बदला लिया है। उसने भी मुझको वही सजा दी है जो मैंने उसके साथ किया था। मैं क्या करूं अब? कोई मेरी जान ले ले, पर मेरे बेटों को ले आए। अब लक्ष्मी की आत्मा आजाद है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। ये कहानी सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। ताऊ जी फूट फूट कर रोते रहे। मैं इतना सदमे में था कि ताऊ जी को सांत्वना भी नहीं दे सका। मैं सिर झुकाए धीरे धीरे अपने कमरे में चला आया। उस गमगीन माहौल में रात में किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया और सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मेरे दिमाग में विचारों का अंधड़ चल रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और घुटन सी महसूस हो रही थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं छत पर चला आया। मैंने छत पर किसी और को बैठे देखा। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी आवाज आई, डरो मत भैया, मैं सिया हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहां चली आई। मैंने कहा, अच्छा हुआ तुम चली आई।
नहीं तो मैं तुमको खुद ही बुला कर लाता। मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूं। फिर मैंने ताऊजी की बात उनको बताई। उनकी बातें सुनकर सिया दंग रह गई। अभी हम दोनों बातें ही कर रहे थे कि हमने देखा कि वहां से कोई परछाई गुजर रही है। वो परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव स्पष्ट नहीं थे। सिया ने डरते हुए कहा, ये क्या है? क्या ये वही आत्मा है जो वापस आ गई हैं? परछाई ने अचानक हमारी ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम दोनों चिल्लाते हुए नीचे भागे। पीछे पीछे वो परछाई भी आई। हम दोनों अपने कमरे में घुस गए। खिड़की से मैंने देखा कि वो परछाई मुड़कर ताऊजी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। हमारे देखते देखते वो खिड़की से अंदर चली गई। मैं अनहोनी की आशंका से कांप उठा। सिया भी मेरे मन की बात समझ गई। शायद उसे भी पता चल गया था कि क्या होने वाला है। हम दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारे चिल्लाने की आवाज सुनकर मम्मी पापा, मेरे चचेरे भाई बहन और सारे रिश्तेदार लोग कमरों से निकल निकल कर बाहर आ गए। पापा ने घबराई हुई आवाज में मुझसे पूछा, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने ताऊजी के कमरे की तरफ इशारा किया और पापा से रोते हुए कहा, ताऊजी को बचा लीजिए, वो उनको मार डालेगी। इतना तो सबकी समझ में आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। सभी लोग ताऊजी के कमरे के सामने आए और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। लेकिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सबने ध्यान से सुना कि अंदर से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थीं। पापा जोर से चिल्लाए, दरवाजा तोड़ दो। हम सब लोगों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ना शुरू किया। जल्दी दरवाजा टूट गया। सब लोग कमरे में घुसे और मेरी डर के मारे चीख निकल गई। सामने ताऊजी की लाश पड़ी हुई थी और बगल में ताई जी भी मृत पड़ी थी। उनकी लाशों को देखकर हम लोग जैसे स्टेच्यू बनकर रह गए। ताऊजी की आंखें टंगी हुई थीं और जीभ निकली हुई थी। वही हाल ताई जी का था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने गला घोंट कर मारा है। अनमोल दहाड़े मार मार कर रोने लगा। यही गनीमत थी कि अनमोल उन लोगों के साथ नहीं था। हम लोग अनमोल को चुप करवा रहे थे, उसके दिल की हालत को समझ रहे थे कि अभी उसके दोनों भाई उसको छोड़कर चले गए। उनका गम उसके दिल पर अभी हावी था कि अब ये दूसरा गम उसको झेलना पड़ रहा था। अगले दिन मेरे ताऊजी और ताईजी का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें लगभग पूरे गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी आए हुए थे। सभी लोग इसी अनहोनी घटना का जिक्र कर रहे थे। वहां से लौटने के बाद मेरे पापा तो जैसे पत्थर की मूर्ति बनकर रह गए। वे न तो बोल रहे थे और ना ही कुछ कह रहे थे। एक जगह बैठकर शून्य में घूर रहे थे कि तभी मुखिया जी उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। तसल्ली देते हुए वे बोले कि जो हुआ वो तो हो चुका, अब होश में आओ, ये समय कुछ करने का है, नहीं तो अगला शिकार अब अनमोल है। वो पूरे परिवार का सफाया कर चुकी हैं, केवल अनमोल ही बचा है। सुनकर मेरे पापा को जैसे जोर का झटका लगा और वे एक तक मुखिया जी की ओर देखने लगे। मुखिया जी ने मेरे पापा की पीठ थपथपाते हुए कहा, मैं सही कह रहा हूं। मेरे पापा की आंखों में आंसू भर आए और वे बोले, अब मुझे क्या करना चाहिए मुखिया जी? मुखिया जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो घर उस आत्मा के श्राप से पूरी तरह जकड़ा हुआ है। हालांकि आत्मा खुद मुक्त हो चुकी है, लेकिन उसकी परछाई अभी भी यहां भटक रही है। ये परछाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो पूरी तरह से बदला लेकर शांति नहीं पा लेती। हमने पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? मुखिया ने कहा, तुम्हें उस आत्मा के अतीत की गहराई में जाना होगा। शायद कुछ ऐसा है जिसे तुमने अनदेखा कर दिया है। जब तक उसकी पूरी कहानी सामने नहीं आती, ये परछाई तुम्हारा पीछा करती रहेगी और वो इतनी ज्यादा हिंसक बनी रहेगी। मुखिया की सलाह सबसे पहले अनमोल को सुरक्षा चक्र में रखा गया। फिर पुजारी जी और तांत्रिक को साथ लेकर हम घर के तहखाने में फिर से गए। हालांकि वहां बहुत उत्पात हुआ, पर पुजारी की के रहते हमें कुछ नहीं हुआ। जब हम तहखाने की सफाई कर रहे थे, तभी सिया ने एक पुराना संदूक देखा जो पूरी तरह से धूल में ढका हुआ था। यह संदूक यहां पहले क्यों नहीं दिखा? सिया ने हैरानी से कहा। मैंने कहा, शायद ये पहले किसी छुपे कोने में रखा था, इसे खोल कर देखते हैं। संदूक के ताले को तोड़ने के बाद हमें अंदर से कुछ अजीब वस्तुएं मिली। किसी बच्ची के कपड़े, कुछ टूटे हुए खिलौने और एक डायरी। डायरी को खोलने पर हमें उस महिला की लिखी कुछ बातें मिली। डायरी के पन्नों पर दर्द और डर की कहानियां दर्ज थीं। उसमें लिखा था, मुझे डर है कि मेरा पति मुझे और मेरे बच्चे को मार देगा। उसकी नफरत ने उसे अंधा कर दिया है।
अगर ये डायरी किसी को मिले तो समझ लेना कि हम अब जिंदा नहीं हैं। मुझे न्याय चाहिए। डायरी पढ़कर सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह डायरी उस महिला के दर्द की गवाही है। हमें इसे गांव वालों को दिखाना चाहिए। हमने उस डायरी को लेकर गांव के मुखिया और बुजुर्गों के सामने पेश किया। डायरी पढ़ने के बाद मुखिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह महिला सच कह रही थी। उसके पति ने सच में उसके साथ जुल्म किया था। उसने जो किया उसका परिणाम इस घर और पूरे गांव को भुगतना पड़ा। गांव वालों ने सहमति जताई और कहा कि इस घर को हमेशा के लिए पवित्र करने के लिए एक सामूहिक पूजा करनी होगी। पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन घर में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियों से एक परछाई अंदर झांकती दिखती थी। सिया को एक रात ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा हो। यह सब फिर से क्यों हो रहा है? सिया ने घबराते हुए कहा। मैंने कहा, शायद वो आत्मा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। हमें ये पूजा हर हाल में करनी होगी। पूजा से एक रात पहले मैंने एक डरावना सपना देखा। उसमें वही महिला आत्मा मेरे पास आई और कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन ये घर अब भी मेरे खून से बंधा हुआ है। जब तक इस घर को नष्ट नहीं किया जाएगा, मेरा दर्द हमेशा जीवित रहेगा। सुबह उठते ही मैंने ये बात मुखिया जी और पापा को बताई। पापा ने कहा, लेकिन ये घर कैसे नष्ट किया जा सकता है? ये तो गांव की पुरानी धरोहर है। मुखिया जी ने कहा, अगर हमें इसे बचाना है तो हमें पूरी तरह इसे पवित्र करना होगा, चाहे जो हो। पूजा के दिन पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। गांव के सबसे बड़े पुजारी ने कहा, यह पूजा आसान नहीं होगी। आत्मा अपनी जमीन छोड़ने से पहले हमें कई बार चुनौती देगी। जो भी यहां मौजूद हैं, उसे मजबूत रहना होगा। जैसे ही पूजा शुरू हुई, हवा तेज होने लगी। पूरे घर में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे और फर्श से अजीब धुंध उठने लगी। तभी वही महिला आत्मा प्रकट हुई। वो अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग थी और उसका चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तुम मेरे घर को मुझसे छीन नहीं सकते। ये घर मेरा है, इसे कोई पवित्र नहीं कर सकता। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। आत्मा ने हम सब पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने सिया को हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। सिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पुजारी ने कहा, इस आत्मा को शांत करने के लिए हमें इस घर को आग में जलाना होगा। यही एकमात्र तरीका है। यह सुनकर हम सब चौंक गए। यह घर हमारी सारी यादों का हिस्सा था, लेकिन हमें एहसास हुआ कि आत्मा को शांत करने के लिए यही आखिरी विकल्प था। तभी तांत्रिक ने सबको चुप कराते हुए कहा, एक कड़ी छूट रही है। तभी वो इतनी ज्यादा आक्रामक है। फिर से उसके सामान को देखा गया। वहां हमें कुछ पुराने कागज और तस्वीरें मिली। एक तस्वीर में हमें कुछ अजीब दिखा। वो थी उसकी बच्ची, जो किसी वजह से गायब थी। पुजारी जी ने कहा, बस ये बच्ची ही उसके खूंखार बनने का कारण है। अपने मरने के बाद उसने अपनी बच्ची को ढूंढा, पर वो नहीं मिली। जब तक वो नहीं मिलेगी, तब तक वो ऐसे ही भटकेगी। सिया ने कहा, हो सकता है कि उसकी आत्मा भी यहीं कहीं हो। मैंने सहमति जताई। हमें इस बच्ची के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। शायद यही वो कड़ी है जो अभी भी अधूरी है। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब ये था कि वो बच्ची अब भी इस घर में कहीं मौजूद थी। पूजा और अनुष्ठान की शुरुआत तो हो ही चुकी थी। उस रात तांत्रिक और पुजारी ने घर में बच्ची की आत्मा को बुलाने के लिए पूजा शुरू की। पूजा के दौरान हवा अचानक तेज हो गई और एक कोने में धुंध बनने लगी। उस धुंध ने धीरे धीरे एक बच्ची का आकार ले लिया। अब उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया और दोनों आत्माओं को शांति देने की प्रक्रिया शुरू की। अब लक्ष्मी की आत्मा प्रकट हुई। अपनी बच्ची को देखकर उसकी आंखों में अब एक अजीब तरह की शांति थी। बच्ची की आत्मा को अपने आगोश में लेते हुए लक्ष्मी की आत्मा ने कहा, अब मैं मुक्त हूं। यह घर अब शांत हो जाएगा, लेकिन यहां और भी आत्माओं का वास है, इसलिए इस घर को जलाना ही पड़ेगा। मंत्रोच्चार की ध्वनि के साथ हवन होता रहा। दोनों आत्माओं की परछाई एकाकार होकर एक बड़ी ज्योति बन गई और वो कुछ ही देर में गायब हो गई। उनके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। वो डरावनी ठंडक और अजीब ऊर्जा गायब हो गई। हमें महसूस हुआ कि हमने सचमुच इस घर को एक नया जीवन दिया है। पूजा के बाद हमने घर को आग के हवाले कर दिया। जैसे ही आग ने घर को घेर लिया, वहां मौजूद आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी।
उनकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं। धीरे धीरे आत्माओं की आवाजें कम होती गईं और आखिरकार वो पूरी तरह गायब हो गईं। घर के जलने के बाद हमने वहां एक मंदिर बनवाने का फैसला किया। उस जगह को पूरी तरह से पवित्र कर दिया गया। गांव के लोग अब उस जगह को सम्मान और श्रद्धा के साथ देखते हैं। हमने अपनी जिंदगी नई शुरुआत के साथ शुरू की, लेकिन वो अनुभव हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि दर्द और अन्याय का अंत करना कितना जरूरी है। किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक ना एक दिन उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना।